बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 52 में, ला यज़िल्लु रब्बा वला यंसा, मेरा रब न चूकता है न भूलता है। कितनी प्यारी बात, कितनी उम्दा बात, कितनी शीरी भरी बात अल्लाह ताला फरमा रहा है। वो कहता है कि मैं ना तो चूकता हूँ न भूलता हूँ। सीधा सीधा मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ नहीं भूल सकता उन ख़यालात को जिनकी तुमने अब इस्लाह की है, उन आंसुओं को जिन्हें तुमने पोंछा है, उन गमों को जिन्हें तुमने दूर किया है। वो हरगिज़ तुम्हारी उस गिरिया उजारी को नहीं भूल सकता जबकि तुम दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ रब के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे। वो हरगिज़ नहीं भूल सकता उस वाक़े को जब तुम अपने साथ होने वाली बदसलूकी को खामोशी से छुपा गए थे, हालांकि तुम उसका भरपूर बदला ले सकते थे। वो उस वाक़े को भी हरगिज़ नहीं भूल सकता जब तुमने उस मारका से खुद को अलग कर लिया जिसमें हर कोई नुकसान उठाने वाला था। वो मुसीबत के लम्हात में तुम्हारे सब्र को हरगिज़ नहीं भूल सकता और न ही वो खुशी के लम्हात में तुम्हारी शुक्रगुजारी को भूल सकता है। अनकरीब तुम देख लोगे वो उस सब कुछ के बदले तुम्हें कुछ किस कदर अजर से नवाजेगा। ये कितनी प्यारी बातें हैं जो इसकी तशरीह में अभी मैंने आपके सामने बयान की है। मतलब इंसान अल्लाह ताला के लिए जो गम उठाता है और जिन गमों पर सब्र करता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उन सारे वाक़यात को, उन सारे मौक़ों को याद रखता हूँ और उसका अज्र तुम्हें कब देता हूँ, कैसे देता हूँ, इस बात का तुम्हारे दिल में गुमान भी नहीं गुजर सकता। इंसान जब अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला के लिए जीता है, अल्लाह ताला के लिए मरता है। वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना कहो, मेरा जीना, मेरा कहो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जो ऐसा किरदार अपने अंदर पैदा कर लेता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं अपने बंदे को भूल नहीं सकता जिसने मेरे लिए ज़िंदगी गुजारी, मेरे लिए गम सहे, मेरे लिए सब्र सहे, मेरे लिए अपने अजीज़ के जाने पर सब्र किया, मेरे लिए बीमारी पर सब्र किया, मेरे लिए जंगें की, मेरे इस्लाम को बुलंद करने के लिए स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया, मेरे लिए उसने घर बार छोड़े हिजरत की, मेरे लिए अपने आराम दे बिस्तरों को छोड़ा, मेरे लिए उसने अपनी दौलत की कुर्बानी दी, मेरे लिए अपनी नींद की कुर्बानी दी, मेरे लिए जेलें काटी, मेरे लिए तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त की। अल्लाह ताला कहता है मैं इन सब को याद रखता हूँ, भूल नहीं सकता और न मैं भूलता हूँ और न चूकता हूँ। चूकने से भी मुराद ये है कि अल्लाह ताला की निगाह से कोई भी चीज़, कोई भी लम्हा, कोई भी हरकत बचती नहीं है। अल्लाह ताला की निगाह में सब कुछ होता है और अल्लाह ताला उसका अज्र भी बहुत बड़ा देता है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाए, उससे माफ़ी मांगे, उससे गिड़गिड़ाए, उसकी मोहब्बत में डूब जाए, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो मोहब्बत में डूब कर अल्लाह ताला को याद करता है फिर अल्लाह ताला भी उसकी कैफियत के साथ बल्कि उससे और ज़्यादा मोहब्बत के साथ उसको याद करता है। हदीस में आता है कि उसका बंदा जब उसे महफिल में याद करता है तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर महफिल में याद करता है। जब उसको वो तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह भी उसे तन्हाई में याद करता है। तो अल्लाह ताला की तरफ बंदा जब चल कर आता है, अल्लाह दौड़ कर आता है, एक गज आता है तो अल्लाह एक हाथ आता है। ये एक अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बंदे के ताल्लुक़ से किया है कि मेरा जो बंदा है वो मेरी तरफ जब आता है तो मैं भी अपने बंदे की तरफ आता हूँ। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से जो है उस बंदे से भागे या उस बंदे को इग्नोर करे जो बंदा अल्लाह ताला को जो है रिस्पॉन्स करता हो, अल्लाह ताला को सीरियस लेता हो। अल्लाह तो बड़ा मोहब्बत करता है, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करे, मैं अपने बंदे की तरफ पलटूँ, उससे राज़ी हो जाऊँ। तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम कैफियत से वाकिफ़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। यकीनन वो एक दिन हालात सुधार देगा, जालिम ख़त्म होंगे, इस्लाम गालिब आएगा और
انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اسلام پوری دنیا پر چھا کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اگر جس شخص کا ایک قطرہ بھی آنسو کا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قطرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔